एक मित्र ने संदेश भेज करके एक प्रश्न पूछा है और कहा है क्या आप हमारे साथ साथ चलते हुए इस प्रश्न की छानबीन कर सकते हैं। प्रश्न है विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उन्होंने विस्तार में प्रश्न लिखा है और पूछा है कि क्या विवाहेतर संबंध जायज़ हैं, और उसके पक्ष और विपक्ष में उन्होंने कुछ बिंदु रखे हैं कि हमारी संस्कृति ऐसी है जो विवाहेतर संबंध को मान्यता नहीं देती है, और व्यावहारिक रूप से भी विवाहेतर संबंधों में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे द्वंद्व आ जाते हैं, इसलिए इसको नहीं होना चाहिए। और दूसरे उन्होंने बहुत सारे मनोवैज्ञानिक उदाहरण दिए हैं जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि पुरुष की प्रवृत्ति ऐसी है जो कि वो एक स्त्री गामी नहीं हो सकता है, वगैरह वगैरह। इसके पहले कि हम विवाहेतर संबंध में प्रवेश करें साथ साथ चलते हुए, क्यों न पहले हम वैवाहिक संबंध पर थोड़ा सा प्रवेश करें कि वैवाहिक संबंध क्या है। और वैवाहिक संबंध में प्रवेश करने से पहले हम इसमें प्रवेश करें कि संबंध क्या है। संबंध में प्रवेश करने से पहले हम इस तथ्य में प्रवेश करें कि हमारा टूटे होना क्या है, हमारा अलग थलग पड़ना क्या है। आखिर वह हमारा अलग थलग पड़ने की जो संरचना है, जिसके कारण हम संबंधित होते हैं या होना चाहते हैं या होने की कामना करते हैं या होकर बनाए रखना चाहते हैं, वह बाद में आती है। पहली तो बात यह है कि हमारा यह अलग थलग होकर के टूटे होना क्या है। क्या यह वास्तविक है या यह आरोपित है? यह एक नैसर्गिक चीज है या इस चीज को कहीं किसी गलत मोड़ के कारण हमारे अंदर प्रवेश मिला है, मनुष्य के जीवन में इसको प्रवेश मिला है। हम अपने अंदर भीतर प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि हम सब अकेले हैं। हम सब सकल अस्तित्व से टूटे हुए हैं। हम प्रकृति से टूटे हुए हैं। प्रकृति से हमें कोई संबंध का पता नहीं चलता है। संबंध होने का मतलब जुड़े होने का संबंध नहीं, जुड़ने का संबंध नहीं, अटूट होने का संबंध। जुड़ना बाद की घटना है, अटूट होना नैसर्गिक घटना है। पहाड़ आकाश से अटूट है, वह नैसर्गिक घटना है। नदी से पहाड़ जुड़ा हुआ है या अटूट है, निश्चित रूप से अटूट है। यह नैसर्गिक घटना है। पूरे अस्तित्व में सारी चीजें एक दूसरे से अटूट हैं, वे जुड़ी हुई नहीं हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। सुदूर सूरज जो है वह एक फूल से अटूट है। उधर सूरज उगता है, इधर पुष्प खिलता है। लेकिन हमारी जो सोच विचार की संरचना है वह इस तरह से काम करती है कि चीजें जुड़ी हुई हैं, चीजें जुड़ती हैं। हम सारी चीजों को अलग अलग तोड़ तोड़ करके देखने में ही सक्षम है। हमारी जो यह बुद्धि है, यह मन है, यह हमारा जो उपकरण है, यह चीजों को खंड खंड में पहले विभाजित करके ही देख सकता है, फिर बाद में उसके जोड़ने की बात करता है। तो यह जो हमारे अंदर अपने अलग होने का भाव है, जो हम पाते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी रहते हों लेकिन अपने को अलग थलग महसूस करते हैं, व्यक्तियों से अलग थलग महसूस करते हैं,
प्रकृति से अलग थलग महसूस करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर यह भाव कायम रहता है, काम करता है कि हम अगर अपने जीवन को दिशा नहीं देंगे तो वह भटक जाएगा। हम दिन रात अपने जीवन को सोच विचार करते हुए किसी न किसी दिशा में ले जाने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। हमारे अंदर कुछ न कुछ प्रयास चलता रहता है, कुछ न कुछ योजनाएं चलती रहती हैं ताकि हम अपने जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को दिशा दे सकें। हम बातें करते हैं कि हम राष्ट्र के वासी हैं और एक हैं, पर वह जो व्यक्तिगत होने की संस्था है, व्यक्ति की जो संस्था है, वह बहुत सारे लोगों को जो कि अलग अलग व्यक्ति हैं उनका जोड़ बना करके ही एक बड़ी संस्था का निर्माण करती है, जिसे हम राष्ट्र कहें, जिसे हम धार्मिक संस्था कहें, जिसे हम हिंदू मुसलमान कहें, पर वहाँ पे व्यक्ति अलग अलग है। वह कोई एक चीज नहीं है। हम उपाय करते हैं जुड़ने का, न कि इस बात का हम पता लगाते हैं कि हम आखिर टूटे हुए क्यों हैं, हम अलग थलग क्यों पड़ गए हैं। तो यहां हम साथ साथ चलते हुए इस तथ्य का पता लगा रहे हैं कि हम अपने भीतर अलग थलग क्यों हैं, यह अलग थलग होना क्या है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि हमारे अंदर सतत विचार सरणी चल रही है, दिन रात एक विचार प्रक्रिया चल रही है जो कि आत्म केंद्रित है। वह जो दिन रात 24 घंटे पल पल चेतन अचेतन रूप में हमारे अंदर यह विचार की प्रक्रिया चल रही है, यह सदैव एक केंद्र को महत्व देती है जिसे मैं कहते हैं। वह एक संस्था को हमेशा पोषण दे रही है जो मैं है। फिर हम साथ साथ चलते हुए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यह पता लगाते हैं कि यह जो मैं नाम की संस्था है, क्या यह मैं नाम की संस्था जिस चीज को सोचती रहती है, यानी मैं दिन रात जो सोच विचार में डूबा हुआ रहता हूं, क्या यह मैं इस सोच विचार से मुक्त है? यह जो मैं की संस्था है, मैं का जो बोध है, यह अपने सोच विचार से मुक्त है, या यह इसका एक गहरा आरोपित, बहुत बार बार दोहराया गया भ्रम है कि यह अपने सोच विचार से अलग है। यहां पे अगर हम इस भ्रम को या इस वास्तविकता को यथावत नहीं देखते हैं तो बाकी सारे जीवन की जो यात्रा है, बाकी सारे जीवन के जो क्रियाकलाप हैं, वो सारे के सारे भ्रमित और भटकी हुई दिशाओं में बहते चले जाते हैं। वो निरंतर एक के पीछे एक दुष्चक्र की तरह दुख का निर्माण करते हैं। यदि मैंने इस मैं की इस संस्था का, इस अकेलेपन का जो मुझे बोध हो रहा है, इस अकेलेपन के बोध को, जिस संस्था को यह बोध हो रहा है, उस संस्था से इसका संबंध यदि इसकी मैंने पड़ताल नहीं की तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं यह स्वीकार कर लूंगा कि यह अकेलेपन का बोध शाश्वत है, स्वाभाविक है। फिर मैं अकेला हूं और अकेलापन जो है वो दुख है। अकेलेपन में कोई भी सहज नहीं हो पाता है। अकेलापन एक हमेशा दुख का निर्माण करता है। फिर मैं किसी से जुड़ना चाहूंगा। पहला कदम गलत हुआ, अकेलेपन को नहीं समझा गया, इस मैं को नहीं समझा गया, तो फिर कदम दर कदम गलतियां होती चली जाती हैं। मैं किसी से जुड़ना चाहूंगा और जिससे जुड़ना चाहूंगा वह भी उसी गलती के कारण मुझसे जुड़ना चाहेगा। यानी मैं एक भ्रामक कदम बढ़ा करके उसके पास जा रहा हूं, वह एक भ्रामक कदम बढ़ा करके मेरे पास आ रहा है। मेरे पास मैं का बोध है, उसके पास मैं का बोध है। न यहां उसको समझा गया है, न वहां उसको समझा गया है। होगा क्या कि हम चाहे जितने पवित्र उद्देश्य से हों, हम करीब हो सकते हैं, हम निकट से निकट हो सकते हैं, पर कभी भी
अटूट नहीं हो सकते हैं। हम मान्यताओं में जुड़ सकते हैं कि अब मैं पति हुआ, ये पत्नी हुई, वह वैवाहिक संबंध की मान्यता में हम जुड़ सकते हैं, उस ख्याल में हम जुड़ सकते हैं, पर वास्तव में दूरी बनी रहेगी, क्योंकि वहां भी मैं को नहीं समझा गया, यहां भी मैं को नहीं समझा गया। दोनों मैं बहुत करीब हो जाएंगे, बहुत सारे कारणों के आधार पे करीब हो जाएंगे, जिसमें शरीर के कारण हैं, जिसमें समान गुणधर्म के कारण हैं कि उसको भी वह चीज पसंद है, मुझे भी यह चीज पसंद है, वह भी मेरी तथाकथित जाति का है, मैं भी उस जाति का हूं, वह भी आईएएस ऑफिसर है, मैं भी आईएएस ऑफिसर हूं, वह भी समाज सेवा करता है, मैं भी समाज सेवा करती हूं, वह भी मेरे राष्ट्र का है, मैं भी उसके राष्ट्र की हूं। हजारों लाखों कारण हो सकते हैं करीब होने के, लेकिन सारे दुनिया के जितने भी कारण हैं, वे सारे कारण भी अगर करीब होने के लिए जुटा लिए जाएं, फिर भी जब तक यह मैं नाम की संस्था, यह मैं नाम का एहसास नहीं समझा गया है, तो चीजें सिर्फ करीब होंगी, चीजें जुड़ती सी दिखेंगी, पर कभी भी अटूट नहीं होंगी। चीजें बंधती सी दिखेंगी, पर कभी भी घुलेंगी नहीं, कभी भी एक दूसरे में समाएंगी नहीं, कभी भी वहां पे अटूट का बोध नहीं होगा, वह नैसर्गिक बोध नहीं होगा, जिसको हम अस्तित्व का नैसर्गिक संबंध कहते हैं। फिर हम वैवाहिक संबंध की बात करेंगे, फिर हम और तर्क ले आएंगे, क्योंकि वैवाहिक संबंध में हम करीब आए, उसमें यह संस्था नहीं समझी गई, हम एक दूसरी संस्था को ले आकर के उसके जरिए करीब आए, हम जाति की संस्था के द्वारा करीब आए, हम धार्मिक संस्थाओं के आधार पे करीब आए, हम आर्थिक संस्थाओं के आधार पे करीब आए, हम पारिवारिक संस्थाओं के आधार पे करीब आए, लेकिन सिर्फ करीब आए, जुड़ नहीं पाए। हम रक्त संबंध के आधार पे करीब आए, पर जुड़ नहीं पाए। एक मां से 2 बच्चे पैदा होते हैं, दोनों के अलग अलग मैं होते हैं। सिर्फ एक मां के गर्भ से आने के कारण, जिस मां से ही व्यक्ति आया है, उस मां से ही आने के बाद भी उससे संबंध नहीं जुड़ पाता है, क्योंकि मां के पास मैं नहीं समझा गया है, बेटे के पास भी मैं नहीं समझा गया है। मां बेटे करीब होंगे, भाई भाई करीब होंगे, कभी भी जुड़ नहीं पाएंगे, वो कभी भी वो अटूट होने का एहसास वहां नहीं होगा। वो कसक, वह टीस, वह पीड़ा, वह सदा बनी रहेगी अकेले होने की। अनंत उपाय हमने किए हैं जुड़ने के, माध्यम बनाए हैं जुड़ने के, तरीके खोजे हैं जुड़ने के, नहीं जुड़ पाए, जुड़ते जुड़ते अलग हो गए हैं। हम काम संबंध के आधार पे जुड़ते जुड़ते अलग हो जाते हैं। कभी भी क्षण भर को शायद उसमें हमारा मैं गल जाता होगा, पर फिर से हम उसी मैं में आकर के ढुलक करके गिर जाते हैं। फिर हम वैवाहिक संबंध में नहीं संतुष्ट होते हैं, विवाहेतर संबंध की कामना करते हैं, उसको सही या गलत ठहराते हैं। एक नहीं 1000 विवाह करिए आप, एक नहीं लाख विवाहेतर संबंध करिए आप, लेकिन इससे कभी भी दुख का अंत नहीं होने वाला है। इससे कभी भी वो जो असंबंध का दुख है, जो संबंध के अभाव का दुख है, जो टूटे होने का दुख है, उसका कभी भी अंत नहीं हो सकता है। चाहे जितना आप यत्न कर लीजिए, इस दुनिया में जितना भी इंसान पैदा हुआ है, उसने हमारे आप के द्वारा की जाने वाली चीजों को अनंत बार दोहराया है, नहीं जुड़ पाया है, वह अटूट का बोध नहीं हो पाया है। फिर बात आती है, हम आप साथ साथ चलते हुए इसका परीक्षण कर रहे हैं। मैं कोई भी बात यहां पे आरोपित नहीं कर रहा हूं, कोई भी फलसफा नहीं दे रहा हूं, यह हमारे आप का निपट जीवन का सच है।
कोई भी इसकी पड़ताल करेगा वो इस चीज को ऐसे ही देख लेगा कि हम लोग करीब आते हैं संबंध में। और दुर्भाग्य है, मजा ये है कि जितना ही तेजी से चीजें करीब आती हैं उतना ही उनमें विपल्सन होता है, उतना ही उनमें दूर जाने की आकांक्षा पैदा होती है, क्योंकि करीब आने में घुटन होने लगती है, अटूट होने में घुटन नहीं होती है। जब फूल सूरज की किरणों को अपने अंदर लेता है वहां घुटन नहीं होती है, वहां खिलावट होती है। लेकिन हम जब करीब आते हैं हमारे अंदर घुटन होने लगती है। हम जो तरीका हमने अपनाया है वह निश्चित रूप से घुटन लाएगा। जिसके भी हम करीब बहुत चले जाएंगे वह हमसे दूर जाने लगेगा। यह सब हमारे जीवन की सच्चाई है, मैं कोई नया फलसफा नहीं दे रहा हूं। फिर अगर हम सच में ही अपने जीवन के प्रति सजग हैं, अपने जीवन का दायित्व अपने हाथ में ले रहे हैं, अपने जीवन के सच में उद्धार का दायित्व ले रहे हैं, नशे में नहीं घूम रहे हैं, हम लोग बेहोशी में ही अनर्गल चीजें करते चले नहीं जा रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है उसी में बहते नहीं चले जा रहे हैं, हम जो फैशन चल रहा है, चाहे वो विवाहेतर संबंध का फैशन हो, चाहे वो विवाह संबंध का फैशन हो, हम फैशन के ही अनुगामी नहीं हैं। तो फिर हमारे पास आती है यह संस्था, यह अकेलेपन का मुझे बोध, यह टूटेपन का मुझे एहसास क्या है? क्या यह एहसास मुझे जो टूटेपन का है, क्या मैं इस एहसास से अलग हूं? यह अलग थलग होने का एहसास, यह जो मेरे अंदर 24 घंटा मन चलता है, विचार चलते हैं, यह एहसास क्या मुझसे अलग है? यह अकेलेपन का बोध क्या मुझसे अलग है? इसका हम आप साथ साथ पड़ताल कर रहे हैं, इसका हम साथ साथ अन्वेषण कर रहे हैं। और अब हमारे पास बहुत सारी वह ऊर्जा है जो झूठे तरीके से संबंधों में जुड़ने के प्रयास में अपव्यय होती थी। जो हमारे अंदर कामना थी, उम्मीद थी, चेतन और अचेतन तल पे कि हम किसी से जुड़ सकते हैं, वह सारी ऊर्जा अब हमारे आपके पास में है। हमने अपने अवलोकन से, अपने देखने से वह सारी ऊर्जा अपने पास वापस खींच ली है। अब उस ऊर्जा के साथ जो कि तनिक भी बह नहीं रही है, इस चीज की पड़ताल कर रहे हैं कि यह मैं का जो बोध है, जिसको अकेलेपन का बोध है, क्या यह इस अकेलेपन के बोध से अलग है या यह अकेलेपन का बोध ही मैं है? मैं अपने अकेलेपन के बोध से पृथक नहीं हूं। यह मेरे अंदर जो एहसास है कि मैं और मेरा अकेलापन, जिस अकेलेपन से भाग करके मैं पहले बहुत सारे उपाय रचता था, बहुत सारे उम्मीदें, कामनाएं, आकांक्षाएं यत्न करता था, वह अकेलापन निपट, नंगा और बिल्कुल वास्तविक रूप में सामने है। और उस अकेलेपन और मेरे बीच में यह जो विभाजन है, जो अंतराल है, यह क्या है? मैं इसकी भी पड़ताल कर रहा हूं, इसके साथ भी रुका हुआ हूं, इसके साथ भी जागा हुआ हूं, और मैं पाता हूं कि अरे मेरा यह जो मैं का एहसास है और यह जो अकेलेपन का बोध है, इन दोनों के मध्य में यह जो अंतराल है, यह तो झूठा है। इसके साथ रुक करके मैंने इस चीज का पता लगाया है कि मेरा अपने अकेलेपन से जो ये अलगाव है, जो ये विभाजन है, जिसके आधार पे मैं अपने अकेलेपन को किसी के साथ जोड़ करके खत्म करने की कोशिश करता था, वह समझ ही बुनियादी रूप से गलत है। मैं ही मेरा अकेलापन हूं। यानी इस मैं नाम की संस्था का जो निर्माण हुआ है वह अकेलेपन से हुआ है, या मैंने ही इस अकेलेपन का निर्माण किया है। यह जब दोनों नहीं है, यह जो मूल वहम है
मूल भ्रम है मैं का, कि मैं अपने भाव से, मैं अपने विचार से अलग हूं, इसको तत्वतः वास्तविक रूप से अगर मैं देख लेता हूं, इसको ईंधन मिलना बंद हो जाता है। इसकी नींव जो है खिसक जाती है। इसकी नींव है यह विभाजन कि मैं अपने इस अकेलेपन से अलग हूं। अकेलापन मुरझा जाता है, अकेलापन गल जाता है। यह मैं नहीं कर रहा हूं, हम आप अगर साथ साथ चल रहे हैं तो आप स्वयं यह चीज देखेंगे कि जहां पर इस झूठ का, इस मिथ्यापन का अवलोकन होता है कि मैं, मेरा अकेलापन के भाव से अलग हूं, इस झूठ का अवलोकन होता है, यानी इस सच का अवलोकन होता है कि मैं ही मेरा अकेलापन हूं। अकेलापन गिर जाता है। किसको अकेलापन होगा? वह जमीन खिसक गई, वह मैं खिसक गया जिसको अकेलापन होता था। क्योंकि अकेलेपन को रुकने के लिए कोई जमीन चाहिए, कोई मैं चाहिए जिसको अकेलापन होगा। और मैं ही अगर मेरा अकेलापन हूं तो अकेलापन किस जमीन पे टिकेगा? अकेलापन अपने आप गिर जाता है जब यह झूठ, जब यह मैं, जो भले सारी दुनिया दोहरा रही हो, लेकिन मैं अपने लिए इस चीज को जाग कर अपनी इस संस्था को, अपने इस संरचना को देखता हूं, तो मेरे लिए सारे जो दुनिया के संबंध हैं वह जुड़ने के लिए नहीं है। मैं नहीं हूं, जो है वह अटूट है। यह मैं नाम की जो संस्था है, यह नहीं है तो सकल अस्तित्व अटूट है, अखंड है। इसमें कहीं भी अलगाव ही नहीं है, इसमें टूट ही नहीं है जो कि जुड़े, जिसको जुड़ने की आकांक्षा हो। और जहां पर यह अटूट संबंध है, जहां पर संबंध के जुड़ने की कोई संभावना, कोई आकांक्षा ही नहीं है, जहां पे अलग होने का कोई भाव ही नहीं है, वहां पर जिस तरीके से लोग साथ चलते हैं, वह साथ भौतिक रूप में होता है, भौतिक रूप में होगा। वह अकेलेपन से निर्मित साथ नहीं होगा। अकेलेपन की वहां पे कोई भी रेखा नहीं बची है। वह अपने स्वार्थ के लिए साथ नहीं होगा, वह उत्सव के लिए साथ होगा। जैसे दो फूल साथ साथ खिले हो, या जैसे एक पहाड़ और एक नदी साथ साथ हो। अंदर वो बिल्कुल अटूट है, लेकिन बाहर उनकी संरचना अलग है। नदी की संरचना अलग है, पहाड़ की संरचना अलग है। न पहाड़ के पास मैं है, न नदी के पास मैं है। इसका अर्थ है गहनतम तल पे वो एक है, वे अटूट हैं, और बाहर के तल पे उनकी विभिन्नता, उनका अंतर एक अस्तित्व का सौंदर्य है। अस्तित्व में फूल भी हैं, अस्तित्व में कांटे भी हैं, अस्तित्व में गोरा भी है, अस्तित्व में काला भी है, अस्तित्व में स्त्री भी है, अस्तित्व में पुरुष भी है। पर ये सब अंतर हैं, ये सब विभिन्नताएं हैं, ये सब अलग अलग तरीके से अस्तित्व की खिलावटें हैं, पर अंदर संबंध अटूट है। अंदर संबंध नहीं, अंदर अटूट है। फिर स्त्री पुरुष साथ हो, उनकी मौज, वो तथाकथित विवाह नामक संस्था में उनकी मौज है, साथ में उतरे, वे साथ में रहे, वे साथ में बच्चे पैदा करें, वे साथ में उनका पालन पोषण करें। पर उसका कभी भी यह अर्थ नहीं होगा कि वह अकेलेपन से भाग करके या अपने दुख से भाग करके वो साथ में है। वो साथ साथ उत्सव मनाने के लिए, और जहां पे उत्सव है वहां पे विवाहेतर संबंध की क्या आवश्यकता है? क्यों विवाहेतर संबंध होंगे वहां पे?
विवाहेतर संबंध विवाह की वजह से खड़े होते हैं। विवाह मूल कारण है विवाहेतर संबंधों के खड़े होने का। हमको यह ख्याल में बात नहीं आती है, जो नकारात्मक चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं वे हमारे द्वारा आरोपित सकारात्मक चीजों के कारण होती हैं। जो भी हमारे दुख पैदा होते हैं वे हमारी सुख की आकांक्षा के कारण होते हैं। यह सब बातें कुछ ऐसी नहीं है कि मैं कहीं कोई फलसफा सुना रहा हूं, ये हमारे सबके जीवन के तथ्य हैं। जरा सा भी हम झांकेंगे तो पाएंगे कि यह ऐसा ही है। फिर न तो विवाहेतर संबंध की कोई जरूरत है, न विवाह की कोई जरूरत है, न इनके न होने की भी कोई जरूरत है। ये सब फिर खेल है, ये सब फिर एक अभिनय है। ये हो जाए, ना हो। इनके होने न होने की वजह से जीवन परिभाषित नहीं होता है। विवाह संस्था में प्रवेश करने से ही जीवन परिभाषित नहीं होता है, या विवाह संस्था में प्रवेश न करने से ही जीवन परिभाषित नहीं होता है। जीवन अपनी अपरिसीम महिमा में, अपरिमेय सौंदर्य में वहां पे उपस्थित है, मौजूद है। ऊपर कोई हरे रंग का कुर्ता पहन लेता है, कोई लाल रंग का कुर्ता पहन लेता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर कोई कैसे चलता है, किसके साथ चलता है, वह सब बहुत औपचारिक है। और जो संबंध है, अंदर संबंध है, वह बिल्कुल भिन्न है। पर दुर्भाग्य हमारा क्या है कि हमने कभी भी इस मूल वहम की, मूल भटकाव की कभी भी जांच नहीं की है, कभी इसका परीक्षण नहीं किया है। कभी इसमें न हमारे पूर्वज उतरे, न हम उतरे हैं, और जिस दुख से पूर्वज हमारे गुजरे, उसी दुख से हम गुजर रहे हैं, उसी दुख से हमारी आने वाली संततियां गुजरेंगी। लेकिन यदि हमने अपने लिए इस गुत्थी को, इस मूल वहम को तोड़ दिया, जो कि टूटने का है, जो अलग होने का है, हम पाएंगे वहां पे हमने अपना तो कल्याण किया ही किया, एक पूरी मनुष्य चेतना में जो एक बहुत लंबे समय से पोषित होता हुआ, पालित होता हुआ वहम था, वह भी टूट गया।